यही ग्रंथ कह रहा है। परमार्थत्व से बहिष्करणत्व च प्रतियोगिनी मिथ्यात्व अभी सिद्धति व्याचक्षते। कहते हैं परमार्थत्व से बहिष्करणत्व भी ऐसा है कि सुक्तिका में परमार्थत्व नहीं है, परमार्थत्व तो ब्रह्म में है। तो यहाँ पर जो अत्यंता भाव है व्यधिकरण है, तो कहते हैं व्यधिकरणत्व भी मिथ्यात्व की सिद्धि तो हो ही जाएगी। जैसे हठस्थ रजत मिथ्या है, वैसे सुक्तिका में दिखाई पड़ने वाली प्रजा मिथ्या है, मिथ्यात्व तो सिद्ध ही हो जाएगा। सर्वथा भी उपपन्न प्रपंच कार्य भी ब्रह्मणि प्रपंचा भावा। इसी प्रकार सब प्रकार से ये बात सिद्ध हो गई कि प्रपंच जिस समय दिख रहा है उसी समय ब्रह्म में उसका अभाव है। ठीक है, अब आगे चलिए। अध्यास वर्णकम उपसरण संभरण संभावित विषय प्रयोजन प्रयोजनत्वात् शास्त्रारम्भम निगम्यति। बोले अध्यास के संबंध में जो कुछ कहना था उसका उपसंहार करते हुए अब विषय प्रयोजन संभावित है। विषय और प्रयोजन माने जीव ब्रह्म की एकता विषय है और मुक्ति प्रयोजन है, ये अब बता रहे हैं। तस्मादध्यस्तमेतत् सकलमविदिशौ भूमरूपातिरिक्तं रूपं स्वाज्ञानमात्रात् इति भवति पर ब्रह्मधि बाध्यमेतत् ईशित्रादि प्रभेद प्रतिहति फलक ज्ञान दौत्थापनोत्थै श्रीमत्शारीरिकार्थ प्रकटन प्रकृता शास्त्रम विदध्मा। ये इसलिए तस्मात् एतत् प्रत्यक्षम सकलमपि कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि स्वाज्ञान मात्रा देव दीपाद दिशौ दोषात् दिशौ चिदात्मनि अध्यस्तम। ये सिद्ध हो गया। ये जो प्रत्यक्ष कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि जगत दिखाई पड़ रहा है, अपने अज्ञान से ही दोष के कारण जो दृष्टा है चिदात्मा उसमें अध्यस्त है। कुतित्याह भूमिति भूमातिरिक्तम रूपम। भूमा जो आत्मा है उससे अतिरिक्त जो भी रूप है, तो कुतः कहाँ से? भूमि रूपे ही ब्रह्मण्य अल्परूपम परत पराभासत्वात्। ब्रह्म जो है वो भूमि है, अनंत है। उसमें जो अल्प रूप है जगत जीव और ईश्वर, ये परत पराभासत्वात् दूसरे स्थान पर परत पराभास ये अध्यस्त है, ये बन जाता है। अध्यासा कोई अध्यासो नाम। वहाँ शंकराचार्य जी ने अध्यास भाष्य में ये पूछा है, कोई अध्यासो नाम। ये परत पूर्वदृष्टाओ भाषा, पहले जो देखा गया है उसका दूसरे स्थान पर जो अभास है, अवमत भास, अवमत माने जो विरुद्धाभास, वो जो दूसरी जगह दिखाई पड़ रहा है वो अध्यास है। अन्यत्र अन्याभाव
अन्यभाषाम न व्यवहृत, मैंने अन्यत्र अन्य का आभास, यही अध्यास। अन्यत्र अन्य का आभास, अन्यत्र माने सुक्ति में, अन्य माने रजत का आभास जो है वही अध्यास। तो जगत की अध्यासता सिद्ध हो गई, क्योंकि जो ब्रह्म है वो अनंत है, भूमा है। उस अनंत में ये जो अल्प है, जगत जीव ईश्वर, ये अवभास है, अवमत आभास है, और इसलिए ये मिथ्या, ये सिद्ध हो गया, अध्यास है। अभी तक ये बात सिद्ध हो गई। तो तथा क्यों, उससे क्या हुआ? तो बोले इति हाँ, भूमातिरिक्तम रूपम स्वाज्ञान मात्रात्, भूमा में भूम रूप से अतिरिक्त जो रूप है वो अज्ञान, अपने अज्ञान मात्र से ये दिखलाई पड़ता है। इति भगवत परब्रह्म धी वाच्यम एतत् इति अध्यस्तता सिद्धौ च परब्रह्म द्विवाच्यत्वं सूत्रितं सिद्धं भवति। अध्यस्तता जब सिद्ध हो गई तो परब्रह्म की जो बुद्धि है उससे इसकी बाध्यता जो कि सूत्र में कही गई है वो सिद्ध हो जाती है। तेन विषयादि संभवात, विषय और आदि से प्रयोजन इनका संभव हो गया। तो श्रीमद शारीरिक ब्रह्मात्मिक कैसे, श्रीमद शारीरक जो है, ये शारीरिक ग्रंथ, उसका अर्थ क्या है? ब्रह्मात्मिक, ब्रह्म और आत्मा की एकता। यद प्रकटनम अपराधापनयने स्फुटीकरणम, उस ब्रह्मात्मिक का जो प्रकटन है, प्रकटन क्या है? अपराध का अपनयन। अपराध क्या है? बुद्धि दोष, संशय और विपर्य। इसका अपनयन कर दिया, करने के लिए ये ग्रंथ आवश्यक है। अपराधापनयने स्फुटीकरणम तत् यद पटुत्तम उपपत्ति बाहुल्यम, उसमें जो पटुत्व उपपत्ति माने युक्ति बाहुल्य, तदयुक्तम साक्तम समासाभ्यासाभ्याम, जो ये कहा गया कि जो तदयुक्तम, ये उचित है कि जो साथ है समासाभ्यासाभ्याम चतुर्लक्षणी नए संग्रहात, समास और व्यास के द्वारा चतुर्लक्षणी जो ये शारीरिक शास्त्र है, ब्रह्मसूत्र, यही है ना, चतुर्लक्षणी नए संग्रहात